डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एसटीडी में आप सभी का स्वागत है। पिछला क्लास जो मेरा हुआ था अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.6 क्लियर हो चुका था। आज का जो है मेरा अध्याय 2.1 बहुपद शुरू करने वाले हैं। तो बहुपद शुरू करने से पहले मैं कुछ इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Mathematics study subscribe now and press the bell icon. सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं कि ये बहुपद है क्या। बहुपद ये जो है चर और अचर के गुणनफल को बहुपद कहा जाता है। ठीक, चर और अचर के गुणनफल को बहुपद कहा जाता है। अब आपका दिमाग में आता होगा कि चर किसको कहते हैं, चर किसे कहते हैं, ठीक, और अचर किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए दोनों समझाते हैं। चर जो मेरा है वो अल्फ़ाबेटिक यानी एक्स वाई जेड डॉट डॉट जितना है ABCD से लेके, और अचर जो मेरा है 1 2 3 डॉट 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 अनंत, ठीक, ये दोनों मिलके बहुपद बनता है। ठीक, जैसे कि रहेगा 3x, ये मेरा बहुपद है, इस पर पावर 1 है, पूर्ण संख्या है, तो ये मेरा बहुपद है। ठीक, जैसे यहाँ रहेगा 8y, ये भी मेरा बहुपद है। ठीक, तो चर और अचर और बहुपद तीनों आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बताते हैं कि एकपदी बहुपद क्या है, द्विपद बहुपद क्या है। ठीक, चलिए देखते हैं। चलिए अगला जो मेरा है वो है एकपदी बहुपद। एकपदी बहुपद, ठीक। अब एकपदी बहुपद है क्या, तो इसका डिफिनेशन देख लो, शॉर्ट में लिखाते हैं कि एक पद वाले बहुपद को एकपदी बहुपद कहा जाता है। ठीक, एकपदी बहुपद कहा जाता है। ठीक, अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल ऊपर लिखते हैं। इसमें मान के चलिए एक पद यानी एक चर होना चाहिए, जैसे 4x + 6। इसमें देखो या कुछ भी अगर यहाँ दे देंगे +y, तो एक चर और एक चर मेरा दो चर हो जाएगा, तो ये मेरा दो पदी बहुपद हो जाएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक चर आना चाहिए और जिसका पावर 1 2 3 ऐसे रहना चाहिए। ठीक, यानी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में रहना चाहिए। ठीक, तो ये मेरा हुआ एक पदी बहुपद। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो मेरा है कि द्विपद बहुपद। ठीक, द्विपद बहुपद, तो इसका भी डिफिनेशन लिखा देते हैं। इसका होता है दो पदों वाला या दो पदों वाले बहुपद को द्विपद कहा जाता है। द्विपद बहुपद कहा जाता है। ठीक, कहा जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता देते हैं, उसमें क्या था, 4x + 6 था, सेम लिए, बशर्ते इसमें एक और ले लिया y और प्लस का 7 नहीं भी रहेगा तो चलेगा। इसमें देखिए मेरा एक चर और मेरा एक चर, यानी मेरा इसमें दो चर, टोटल मेरा चर की संख्या कितना आ रहा है, 2। तो मेरा दो चर आ रहा है, तो समझिए दो पद में अगर यहाँ x रहता तब फिर दो चर नहीं होता, तब फिर मेरा एक ही चर है लेकिन सेम है, रिपीट हो गया है, तो इसमें मेरा एक पदी आता, इसमें मेरा दो पदी है, क्योंकि द्विपद दो को मेरा चेंज हो रहा है, एगो x आया एगो y, अब यहाँ z हो जाएगा तो त्रिपद हो जाएगा। ठीक, तो इसी को हम कहते हैं द्विपद बहुपद। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो मेरा है कि त्रिपद बहुपद। अब तो आप लोग पैटर्न समझ गए होंगे, 3 तक लिखा देते हैं कि त्रिपद बहुपद किसको कहते हैं। ठीक, चलिए इसका भी डिफिनेशन करा देते हैं। वे बहुपद जो तीन पदों से मिलकर बना हो, वैसे बहुपद को त्रिपद बहुपद कहा जाता है। ठीक, कहा जाता है। अब देखिए इसका डिफिनेशन देखिए। इसमें क्या मेरा था, 4x + 6y और +7 था, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम t ले लेते हैं या z, कुछ भी, यहाँ पावर भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन पावर हम अभी इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसके बारे में भी बताना है। ठीक, तो चलिए यहाँ दे देते हैं 9। एक चर, दो चर, ये मेरा आ गया 3 चर, यानी चरों की संख्या मेरा कितना आ गया,
3 आ गया, तो इसीलिए हम इस प्रकार के बहुपद को त्रिपद बहुपद कहते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो मेरा है वो है रेखिक बहुपद। कि रेखिक बहुपद क्या है, देखिए इसका भी डिफिनेशन लिखवा देते हैं। रेखिक बहुपद वैसा बहुपद या वे बहुपद जिस पर घातों की संख्या एक हो उसे रेखिक बहुपद कहा जाता है। ठीक, रेखिक बहुपद कहा जाता है। देखिए थोड़ा दूसरे टाइप का लिखा जाता है, लेकिन समझ जाइएगा, रेखिक बहुपद कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बता देते हैं, जैसे कि अगर 7x पर पावर 1 है प्लस 6 है, ये जो मेरा हो गया, ये मेरा रेखिक बहुपद हो गया। ठीक, ये मेरा रेखिक बहुपद हो गया। यहाँ 2 रहेगा, 3 रहेगा, इसके बारे में भी हम बताएंगे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो मेरा है द्विघाती बहुपद। देखिए यहाँ द्विघाती बहुपद, ये तो नाम सुन के ही आप लोग अंदाज लगा लिए होंगे कि वैसा बहुपद, लिख लेते हैं। बोल रहा है कि वे बहुपद जिस पर घातों की संख्या 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, अगर रहेगा 4 पे पावर y और 4 इंटू वाई यानी 4y प्लस 6 पर पावर 2, ये जो मेरा है ये मेरा द्विघाती बहुपद है। ठीक, ये मेरा क्या है, द्विघाती बहुपद है, लेकिन एक पदी है, याद रखिए, क्योंकि इसमें y है, यहाँ x है नहीं, z है नहीं, यानी एक पदी। तो इसको अगर हम डिटेल में बोलना चाहेंगे तो ऐसा कहेगा कि एक पदी द्विघाती बहुपद, एक पदी द्विघाती बहुपद। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो मेरा है कि त्रिघाती बहुपद। क्या है, त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं, चलिए देखिए। बोल रहा कि वे बहुपद जिस पर घातों की संख्या 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहा जाता है। ठीक, देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि रहेगा 2x प्लस 6। ठीक, यहाँ मेरा पावर जो है यानी घात जो है मेरा 3 होना चाहिए। ठीक, कोई भी, ये भी मेरा एक पदी त्रिघाती बहुपद है। ठीक, चलिए अब जो है हम प्रश्नावली पे चलते हैं, प्रश्नावली 2.1। ठीक, चलिए प्रश्नावली क्या बोल रहा है, प्रश्नावली 2.1 मेरा बोल रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ ही अपने उत्तर दीजिए। ठीक, क्या बोला है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक, और इसमें भी मेरा देखिए 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, 5 क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो बोल रहा है कि 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो देखिए हम पहले जो डिफिनेशन बताए उसके अनुसार से ये मेरा बहुपद है और एक पदी बहुपद है। क्यों, क्योंकि यहाँ अगर y रहता तो द्विपदी बहुपद होता, लेकिन यहाँ y है नहीं, इसमें चर जो है एक ही सेम चर है, तो इसीलिए इसको लिखेंगे यह एक पदी बहुपद है। यह एक पदी बहुपद है क्योंकि इसकी घात या इसका घात, क्योंकि इसका घात एक पूर्ण संख्या है, इसका घात एक पूर्ण संख्या है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है मेरा कि y का स्क्वायर प्लस रूट 2। क्या है, y का स्क्वायर प्लस रूट 2। तो ये भी मेरा बहुपद है, क्योंकि देखिए चर पर मेरा पूर्ण संख्या है। ठीक, तो ये मेरा बहुपद है, तो इसको भी वही लिखेंगे कि यह एक पदी बहुपद है, एक पदी बहुपद है क्योंकि इसका घात एक पूर्ण संख्या है, इसका घात एक पूर्ण संख्या है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3। अगला जो मेरा है वो बोल रहा है कि 3 रूट पर t, 7 नहीं है t है, और t अंडर रूट 2। ठीक, तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 3 t पर पावर 1/2। ठीक, t पर पावर 1/2 और प्लस का हो जाएगा t पर पावर 1 और रूट 2। ठीक, देखिए 1 तो मेरा पूर्ण संख्या है, लेकिन 1/2 मेरा पूर्ण संख्या है नहीं है। 0 रहता तो हो सकता था, लेकिन 1/2 है, तो यहाँ लिखेंगे यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है क्योंकि इसका घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसका घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 1 का 4।
क्वेश्चन नंबर 4 जो बोल रहा है कि y प्लस 2/y, ठीक। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा y और प्लस 2 और y पर पावर -1, ठीक। क्योंकि बटा में था, तो देखिए यहाँ तो 1 है और यहाँ -1 है, तो -1 मेरा पूर्ण संख्या है नहीं, तो इसका भी आंसर हो जाएगा क्या कि यह एक बहुपद नहीं है, यह एक बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसका घात पूर्ण संख्या नहीं है। हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट जो मेरा है 5, ठीक। चलिए आज का वीडियो जो है क्वेश्चन नंबर 1 तक ही क्लियर कराते हैं, क्योंकि इसका डिफिनेशन बताते बताते मेरा थोड़ा वीडियो लॉन्ग होने लगा। तो चलिए वीडियो का लास्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, 1 का 5। लास्ट क्वेश्चन जो मेरा इस वीडियो का है वो है क्वेश्चन नंबर 1 का 5 कि x पर पावर 10 प्लस y पर पावर 3 और प्लस t पर पावर 50, ठीक। अब देखिए इसमें मेरा 1 चर, 2 चर, 3 चर, तो ये तो मेरा बहुपद है ही, ठीक। लिखेंगे यह त्रिपद बहुपद, यह त्रिपद बहुपद है, क्योंकि इसका घात एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो जो मेरा आएगा 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर कंप्लीट कराऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों के साथ तो बिल्कुल शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।